उन्हें अवसर मिला है। RAS परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। इस परीक्षा परिणाम में धौलपुर जिले के ठेठ ग्रामीण अंचल के शेमरा गांव की बेटी प्रिया शर्मा ने धौलपुर का नाम रोशन किया है। RAS परीक्षा सफलता से इन्होंने पास की है। इस सफलता का श्रेय किसे जाता है, क्या मेहनत की, इनका क्या ड्रीम था, सीधे रूबरू होते। पहली बात तो आपको NDTV की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने सफलता हासिल की। जी सर। काफी कड़ी परीक्षा होती है। जी सर। IAS RAS तक आप मान सकते हैं कि एक ही मेहनत होती है। जी सर। ये आप कैसे पहुंचे इस मुकाम? सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है। इसके जो भावी पीढ़ी है उसका मनोबल अगर बढ़ाना है तो मुझे किसी ऐसे क्षेत्र में जाना होगा जहाँ जिस क्षेत्र में हमारे एरिया से बहुत कम लोग जाते हैं। तो सर फिर मैंने प्रशासनिक सेवा का चयन किया। वहाँ जाके मैं हमारे क्षेत्र की जो लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा अवसर नहीं मिलते हैं, तो वहाँ अवसर मुझे देख के उनका मनोबल बढ़ेगा और जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक मनोबल मिलेगा कि हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो सर ये एक प्रेरणा रही थी। ठेठ ग्रामीण अंचल में आपका प्रवेश है, ठेठ आपका गांव है शेमरा, तो इन हालातों में, इन परिस्थितियों में कह सकते मोटिवेशन आपको कैसे मिला? सर मोटिवेशन सबसे पहले तो मेरी जो फैमिली है उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं आने दी। जैसे मेंटली सपोर्ट जो होता है वो मेरे भाइयों से मुझे कंसिस्टेंटली मिलता रहा। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तुम कोई छोटी जॉब करो, हमेशा बोला कि तुम्हारे अंदर क्षमता है तो आगे बढ़ो। फादर मदर की क्या भूमिका रही? सर सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही मेरे फादर और मदर की रही। उन्होंने हमेशा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया। कभी ये नहीं हुआ कि मुझे पैसों की कमी हो रही है। जब भी मैंने पैसे मांगे हमेशा मेरी डिमांड पूरी हुई है सर। आपने बहुत अच्छी मेहनत की जी। तो आपका कितना रहा इसमें, आपकी पढ़ाई का स्टडी का समय कितना रहता था आपका? सर नॉर्मली जो डेली रूटीन है वो 6 to 8 आवर्स रहता था, लेकिन जैसे अभी मेंस आपका पास में है तो आपको 10 से 12 घंटे भी पढ़ने पड़ते हैं और भी ज़्यादा समय हो सकता है। लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो 6 से 8 घंटे मेरी हमेशा रहती थी। अमूमन अभ्यर्थी जैसे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए संदेश है कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, उसके हिसाब से उसके जो बेसिक्स हैं सिलेबस उठाएं, उसका जो परीक्षा का पैटर्न है, जो ट्रेंड है उसको समझें, फिर बेसिक्स क्लियर करें तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो बहरहाल हमारे साथ प्रिया शर्मा थी। इस छोटे से गांव का ही नहीं, पूरे उपखंड का, पूरे जिले का और राजस्थान का भी इस बेटी ने नाम रोशन किया है। हमारे और यहाँ